नमस्कार सभी साथियों को। आज के सफरनामे में हम ग्राम पंचायत फेपड़ा में हैं और ग्राम पंचायत फेपड़ा के आगे आप देख सकते हैं जो सामने तस्वीरें हैं, ये धरना चल रहा है। गांव फेपड़ा में वार्ड नंबर 1 व 2 व 3 के ये जो वार्डवासी है, आपको बता दें कि गांव के वार्ड 1 व 2 3 में मुख्य सड़क पहले की बनी हुई है और उसी के साथ अभी वर्तमान जो सरपंच है वो एक अन्य गली है उनको बनवाने के लिए, स्वीकृत सड़क है उसको बनवाने के लिए जो मुख्य सड़क है उसके ऊपर जो ऊंचा लेवल करने का मामला है और पिछले 3 दिनों से ये धरना चल रहा है। और अभी हम वार्डवासी यहाँ के वार्ड जो पंच है वो आए हुए हैं, उनके सानिध्य में ये धरना चल रहा है। हम उनसे बातचीत करेंगे भी क्या कुछ मामला है, तो क्या मांगे हैं आपकी? ये मांगे शायद ये मांगे हैं। और अभी यहाँ पे वार्ड पंच शायद ताराचंद है। नमस्कार कितने नंबर वार्ड की? जी, 2 नंबर वार्ड की। हाँ जी। क्या कुछ मांगे आप? जी, हमारी मांगे हैं, जो हमारा बारिश का पानी था जिस गली से होके जोड़ में जाता था वह गली ऊंची कर दी गई है। अब जो पानी हमारा जो बारिश का है वो हमारे घरों के आसपास अवरुद्ध हो जाएगा, वहाँ पे वो पानी इकट्ठा होगा और जो पानी जाना उसी जोड़ में है, कुछ गलियां चेंज होके जाएगी। ये कुछ ये जो ऊंचा किया गया है, ये सड़क जिस दिन बनी थी मेरे घर से सड़क करीब 200 मीटर दूर है और कैलाश पंच है उसके घर से भी इतनी दूर है वो सड़क बनाई जा रही है। लेकिन हमें बुलाना, जब उस सड़क का लेवल हो रहा था तब हमें बुलाना वाजिब नहीं समझा। यासीन खान ने, पता नहीं यासीन खान जो हमारे वार्ड के ना तो में पंच है ना ही गांव के वो कोई रजिस्टर्ड इंजीनियर है जो पूरे गांव का वो लेवल निकालते हैं, और ना ही कुछ और। यासीन खान ने अपने हिसाब से लेवल निकाल के, हो सकता है उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई दबाव हो या किसी ने पैसे दिए होंगे, जो भी है यासीन खान ने अपने हिसाब से लेवल निकाल के उस सड़क को शुरू कर दिया। हमारे जो मोहल्ले के जो लोग हैं वो सरपंच साहब के पास भी गए, विनोद जी गोदारा के पास भी गए। उन्हें ये बोला गया कि भी ये जो सड़क बन रही है वो जो मुख्य सड़क है जिससे पानी होके गुजर रहा है वो ऊंची बन रही है उससे, तो उस पे सुनाई नहीं हुई। और ना ही हो सकता है सरपंच साहब भी किसी के दबाव में हो या किसी के हाथों की कठपुतली हो, भी वो तो होगा भी जो हो रहा है उस सरपंच साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो उसमें है। तो हमारी मांग ये है कि जो सड़क, जिस सड़क से पानी जोड़ में जाता है उस सड़क का लेवल उस जोड़ तक एक किया जाए और पानी उसी से ही होके जाए। जो अभी सड़क ऊंची कर दी गई है उसका लेवल ठीक किया जाए और जो जहाँ तक ये सड़क जाएगी, जहाँ तक पानी जोड़ का जाता है उसको एक लेवल की जाए, ताकि कल किसी प्रकार की कोई किसी के दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, किसी प्रकार की, बल्कि हमारा कोई किसी से ना ही तो कोई दबेस है, कोई ना ही तो हमारी कोई किसी के साथ कोई बदला की भावना है। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ जो विज्ञापन दिया है उसमें कुछ अपशब्द भी यूज किए गए हैं, हालांकि मैं उसको इग्नोर करता हूं, क्योंकि
हम साथ खेले हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, हर सुख दुख में उनके साथ हैं। आज भी हम उस चीज को साथ हैं। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई बैर, कोई द्वेष नहीं है। यही मांग है कि उस सड़क का लेवल पूनिया के जो को खेड़ो है बट वहां से लेके और जो जोहड़ है, यहाँ बागड़ी बता सकते हो? नहीं मैं हिंदी बोल दूंगा। बागड़ी पर बात तो गाड़ काटना आपकी भाषा में है, बाकी बात हिंदी में। जो पूनिया का खेड़ा है, जो फिरनी है गांव के बाहर, वहां से लेके जो संदीप श्यामी का घर है वहां तक गांव का कोई भी इंजीनियर, या आप बाहर से बुला लीजिए इंजीनियर या कोई और हो, वहां से वहां तक उसका लेवल करो और उस सड़क को ठीक करो। अभी नहीं, कभी विवाद ना हो किसी भी प्रकार का। आज ये नहीं है कि आज ये हो गया तो फिर बात खत्म हो गई, मतलब आज से लेके कल तक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। तो अभी 3 दिन हो गए क्या? हाँ जी, 3 दिन हो गए। तो 3 दिनों में अभी अपनी ग्राम पंचायत के आगे हो तो सरपंच भी आते होंगे यहाँ पे, आपसे कोई बातचीत हुई? नहीं, यहाँ तक अभी तक कोई, ना ही तो सरपंच आए हैं, ना ही सरपंच के प्रतिनिधि आए हैं। मतलब आगे से धरने के आगे से निकल जाते हैं? जी बिल्कुल। कल शायद हॉस्पिटल में कोई कुछ वाटर कूलर का दिया गया था, उसका कोई शिलान्यास था या जो भी था, जहाँ पे संतोष जी गोदारा, मैनावती जी जानी और रीटा जी बिजारनिया यहाँ से गए भी है हॉस्पिटल में। हाँ जी बिल्कुल। और हॉस्पिटल से वापस भी यहीं आए हैं, लेकिन आना, हाँ जी, हमें तो राम ही नहीं की भी, मतलब राम किया। हाँ जी, कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है भी। हम भी गांव के नागरिक हैं, उसी गांव के नागरिक हैं। हमने को ना तो कोई किसी प्रकार को कोई अपराध किया है और ना ही हमें ऐसा नहीं है कि भी हम गांव से कुछ अलग ही कर रहे हैं। जो बात है वो जायज है, अगर उसमें गलत है तो आप 1, 2, 3 नंबर वार्ड के जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है बुजुर्ग की, उन बुजुर्ग को इकट्ठा कर लीजिए और वो बता देंगे कि पानी कहाँ से जाता है, कहाँ से जाता था। हाँ, मतलब कहाँ से जाता था, कहाँ से किस गली से होके जाता था, वो बता देंगे, हम उस बात को मान लेंगे। भी अगर हमारी बात ये गलत है तो वार्ड 1, 2, 3 और 4 के जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, 60 साल से जिसकी उम्र है उसे 40 साल की समझ होगी। तो एक दूसरी बात ये हो गई है, जिस तरह से वार्ड पंचों से ग्राम पंचायत बात नहीं कर रही है, जैसा कि सबको पता है कि सरपंच को वार्ड पंच ही बनाते हैं। ऐसे में आपका आंदोलन चल रहा है, 3 दिन हो गए और आप यहाँ से 3 से 4 वार्ड पंच बैठे हुए हो, तो इस तरह से सरपंच का बात न करना, इसके बारे में कोई? देखिए जी, ये जो इस बार की जो पंचायत है ना, वो सबसे लापरवाह पंचायत है और मैं लानत करता हूँ ऐसी सरपंची पे। और मैं अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ अपने अभी तक जीवन का कि मैं इस पंचायत में पंच हूँ। ये मेरे लिए, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सरपंच साहब कुछ नहीं है जी, जीरो है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 300 फुट जो सड़क है, जो उसका मसला नहीं सुलझा सकते, सिर्फ 300 फुट की सड़क है, उसका मसला नहीं सुलझा सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? ये गांव का मेरा भी नहीं, भी मेरा तो मैं पंच हूँ, भी मैं जिसके खिलाफ पंच बनाऊं, मुझे गलत लगा, मैं पंच बना। अभी ये मुझे, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भी। मैं मेरे खुद के बाबा के सामने खड़े हो गए, पंच बने हूँ, मन गलत लगी हो, मैं पंच बने हूँ, ठीक है। आज भी मन आ चीज गलत लगी है तो मैं ये सागे हूँ भी। कोई सही काम करेगा वो तो मेरो दुश्मन हो तो मैं भी तारीफ करूंगा, अगर कोई गलत काम करेगा तो वो मेरो बाप हुए चाहिए, मैं बिन गलत ही कहूंगा। अब आगे मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगा? भी हमारा धरना जारी रहेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। हाँ जी, थैंक यू। ये थे वार्ड कितने नंबर? 2 वार्ड नंबर 2 के ताराचंद, और अभी है वार्ड कितना नंबर वार्ड के? वार्ड नंबर 3 के कैलाश शर्मा। तो कैलाश जी,
अभी तक क्या कुछ मामला रहा और अभी तक सरपंच ने इस बारे में क्या कुछ किया? आपकी कोई बातें आगे आपकी बातें जनप्रतिनिधि तक पहुंची और क्या जो बातें थी वो मेरे साथी ताराचंद ने आपको बता दी है। भी हम किस मुद्दे को लेकर यहाँ बैठे हैं वो डिटेल से ताराचंद ने बता दिया आपको। और अभी तक हमारे पास कोई भी सरपंच का प्रतिनिधि या फिर सरपंच खुद जिला परिषद मेंबर है, कोई भी हमारे पास अभी तक हमारी सुनवाई करने या हमारी बात सुनने को नहीं आया है। इस बात का हमारे अंदर बहुत रोष है और हमारा तीसरा दिन है आज धरने का। अगर आज और इंतजार करते हैं, आज के बाद कल अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं आता हमें पूछने, तो 14 तारीख से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, मैं ये इस आंदोलन का अगुवा हूँ। वार्ड वासियों के साथ मैं और ताराचंद और आंटी जी सावित्री देवी जी, हम तीन आगे हैं। हम तीनों द्वारा ये घोषणा वार्डवासी बोलते हैं भी हम आपके पीछे हैं। तो हम 14 तारीख से आमरण अनशन शुरू करेंगे, तीनों वार्ड पंच। ठीक है, और ग्राम पंचायत के द्वारा हमारे पास अभी तक नए कोई पंचायत समिति से हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया है। ठीक है, इस बात का हमें दुख है और रोष भी है। हालांकि आपने सरपंच को वोट भी दिए। वोट नहीं दिया, झंडा उठाया दिन रात। वोट और स्पोर्ट मेरे को स्पेशल लेने आते थे घर पे, बोले कैलाश तू चल। ये मास्टर जी विनोद जी गोदारा को भी पता है, क्योंकि सरपंच जब शिववीर जानी जीते थे तो उप सरपंच का चुनाव हुआ था, उसमें थोड़ा मैं नाराज था। क्योंकि हमें अंदर पहले बाहर कहीं क्या बोला गया, अंदर ले जाके एक मतलब वो क्या बोलते हैं, वो एमएलए को करते हैं ना, हमें बाड़ाबंदी करके और बोले कि ऐसे करके आपको वोट देना है। मैंने वही विरोध कर दिया इसका। वो रात हमें क्या बोला जा रहा है, अब क्या बोला जा रहा है। तब क्या है कि मेरा मास्टर जी के साथ मनमुटाव हो गया, सरपंच के साथ हो गया। लेकिन आगे पंचायत समिति चुनाव हुए, तब मास्टर जी ने खुद, जो नवीन भाई साहब है मास्टर जी के बड़े लड़के, नवीन को मेरे घर भेजा, बोला उसको लाओ। और मेरे साथी है जो हर चुनाव में हम मास्टर जी के साथ रहते हैं, हमारी टीम है एक जो हर चुनाव में एक साथ काम करती है। वो सारी टीम बोली भी उस कैलाश को लाओगे तब भी हम सक्रिय काम कर सकेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 3 दिन में गायब रहा, में नहीं आया। लेकिन फिर भी नवीन ने मेरे को कॉल की। इतने आज वो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया और बोले भी तेरे को मैं मिलना है, घर पे बैठा हूँ तेरे, तू आ। फिर मैं आया। तो अभी गांव में सरपंच के अलावा जनप्रतिनिधि भी है, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? जनप्रतिनिधि का आपके कहने का मतलब पंच लोग, जनप्रतिनिधि मतलब जो मेंबर है पंचायत समिति के मेंबर है, हमारी किसी से भी कोई बात नहीं हुई है। न हमें किसी ने मतलब कोई कॉल वगैरह की है भी आप क्यों बैठे हो, आपकी समस्या क्या है, अभी तक। हाँ, इस टाइम तक हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा है। तब भी हमें मजबूरन आमरण अनशन का जो है ना कदम आगे 14 मई से उठाना पड़ रहा है। साफ पानी कौन पूछा? अभी अगर मांगे पूरी नहीं तो आमरण अनशन शुरू करोगे? हाँ बिल्कुल, तीनों वार्ड पंच, आंटी सावित्री देवी जी और मैं और साथी ताराचंद। और इतनी एक बात और बोल, ताराचंद भाई ने बोली इतनी घटिया पंचायत, मेरे को भी खुद पे लानत है। मैं इस्तीफा, हम 4-5 मिलकर इस्तीफा देने की सोच रहे थे भी इस पंचायत से दे देते हैं। लेकिन आप जैसे किसी साथी ने बोला कि हमारे गांव की बदनामी होगी भी, अभी तक फेफाना के इतिहास में अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो आप यार ऐसा कदम मत उठाओ। ठीक है, तो तब हम पीछे हट गए, कोई बात नहीं। और अगर ऐसा पता होता तो इस घटिया पंचायत का मेंबर मैं नहीं बनता, जबकि मैं और ताराचंद विरोध अगर कोई काम हो रहा है तो वो अपने आकाओं का हो रहा है, मतलब आकाओं का, जिसकी जी हजूरी करते हैं काम उसी का हो रहा है। जो एक्चुअल में काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अपने मतलब आकाओं के अगर सड़क अच्छी भी है फिर भी बनाई जा रही है, लेकिन जहाँ खड्डे हैं, मतलब सोसाइटी के पास इतने खड्डे हैं कि अगर वहां से कोई बुजुर्ग गौशाला से लेके अगर गैस एजेंसी तक निकल जाए ना तो वो पूरा हो जाए। अब अगर गाड़ी में उसको लेके जाए, ऊंट गाड़ी पे बिठा के, तो वो बुजुर्ग गौशाला से लेके गैस एजेंसी तक पूरा हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब धर्मशाला के आगे जो अभी सड़क बनी है ये किसी भी मायने में खराब नहीं थी, ये पीडब्ल्यूडी की ऊपर बनी है। ये इंटरलॉक अगर वहां लगा दी जाती तो गांव का कुछ न कुछ अच्छा होता। यहाँ पे सड़क में किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा, कोई पानी इकट्ठा होना या किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या हो तो यहाँ आके बोले कि हाँ ये समस्या थी, इसलिए मतलब सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पे किस लिए बनाया गया अभी ये, जहाँ जरूरत थी वहाँ पे। अभी ये जब ये बनी है, ये पीडब्ल्यूडी की बनी है, जितनी दूर में ये बनी है धर्मशाला के आगे, गोयल धर्मशाला के आगे जितनी दूर तक ये जो पार्क है इसके लास्ट कोने तक बनी है, ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है।
और जो गैस एजेंसी के पास है वो भी तो पीडब्ल्यूडी की सड़क है। अगर वो परमिशन यहाँ मिल सकती है लगाने की तो फिर वहाँ क्यों नहीं मिल सकती? अगर वहाँ मिलती तो काम भी अच्छा होता, लोग भी तारीफ करते। आदमी परेशान है वहाँ पे मतलब आम आदमी परेशान और बहुत ज्यादा भी मैं सरपंच साहब की एक बात और बताता हूँ, सभी साथी जो लोग बाग सुन रहे हैं मेरी बातें। मैंने एक बार बोला भी जो हमारे स्कूल के पास जो फिरनी है वहाँ बहुत गंद फैला हुआ है, 2 नंबर वार्ड के जो सरकारी स्कूल और पंचायत के जमीन है उसके बीच की, तो वहाँ इतने मर्द पशु डालते हैं, कुत्ते बिल्ली सब डालते हैं। तो मैंने सरपंच साहब से वार्डवासियों 2-3 बार कहा, फिर ताराचंद ने कहा, फिर मैंने फेस टू फेस मिलकर कहा सर ये है ना ये जो शेर सिंह छापला की दुकान है और पंचायत की जगह, यहाँ सरपंच साहब खड़े थे। मैं बोला सर ये प्रॉब्लम है, तो सच बोल रहा हूँ। मेरे को बोले यार तू गांव की टेंशन क्यों लेता है, मेरी तरह यहाँ से सुन और यहाँ से निकाल, यानी देसी भाषा में बोलते बोड़ा हो जा, कुछ नहीं होगा, बोड़ा हो जा जो बोलता है ना, तो यहाँ से सुन इधर से निकाल। तभी मैं समझ गया था अभी गांव को कैसा सरपंच मिला है। सच बोलते हैं, सच की अगर जो सजा होगी वो तैयार है भुगतने के लिए। ठीक है, न हम तस्कर हैं न कोई गलत काम करते, तो हमें किस बात का डर? भी मैं खिलाफ बोलूंगा तो ये थोड़ी मेरी गाड़ी रोक देंगे, शराब किया अमल का वो करता हूँ। हमें डर नहीं है किसी बात का, न मेरा ट्रांसफर करवा सकते। क्या है जो मेरा भाई है कोई और है साथी है उसका ट्रांसफर करवा, नौकरी करता है तो कहीं भी कर ले वो, तो इसमें दबाव वाली क्या बात है? दुख बयां कर रहे हैं हम अपना, और लानत है इसी पंचायत पे और पंच होने के नाते। हमारा मुद्दा वही है फिलहाल, बस उसी जो बात को, लेकिन हमने ये तो हमारी जो थोड़ी भड़ास थी वो निकली है। हमारा मुद्दा वही है उस सड़क का लेवल सही करना। जो पानी बारिश का होता है, जो चिमनी भट्टा वाला जोड़ बोला जाता है, उसमें जाता है पानी, उसका उसी सड़क से होके गुजरता है, और वह लेवल सही करे और उसको दुरुस्त करे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे वार्ड 1 व 3 के वार्ड पंच कैलाश और ताराचंद, 2 और 3 सॉरी। तो अभी और भी है, उनसे बात करेंगे। बुजुर्ग भी बैठे हुए यहाँ पे, क्या कुछ मांगे हैं? मैं कुड़न और यार मैंने दीवार नहीं कोई है सर जी। वो जो सड़क बन रही है वो हमेशा से बरसात का पानी उसी गली से निकलता है, आधा से ज्यादा। और वो सड़क ऊंची कर दी गई है तो सारा पानी मेरे घर के पास से होकर के इस तरह से गुजर करके 4-5 मोड़ खा के वहीं पर जाना है। ये इस गली से पानी निकाल रहे हैं जी, जिसमें हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल है, इनको भी बहुत परेशानियां होगी। तो उसका लेवल है वो सही कराया जाए जी। ठीक है जी, धन्यवाद। और भी है तो क्या मांग है? भाई साहब नमस्कार। हमारी मांग है, एक सड़क है तो बहुत ऊंची कर दी, इसने लेवल सुधा बना दियो, हमारे कोई दिक्कत को नहीं। मान लो जदू गांव बस्यो, जदू 40 साल 50 साल को हो गया, मैं 60 साल का भी गली पानी टिपतो बिना आज 2 फुट 2.25 फुट ऊंची तक दी। बस सबसे बड़ी हमारी मांग आई है, और कोई व्यवस्था को नहीं है हिंसा गई। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे वार्ड 1 व 2 और 3 के वार्ड वासी। और इधर आपने जैसा कि सुना कि वार्ड पंचों ने बताया कि जब तक हमारी जो मांगे हैं पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा, और जल्द ही अगर सुनवाई नहीं हुई तो आमरण पास में ही है, और इधर से ही ग्राम पंचायत सरपंच का आना जाना जो है लगा रहता है, और धरने के आगे से निकल जाते हैं। लेकिन अभी जो धरना स्थल है उनके साथ बातचीत भी नहीं करते, जैसा कि यहाँ के जो धरना स्थल पर बैठे हुए लोग उन्होंने बताया। तो तमाम बातें हैं, आगे की भी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।